ईश्वर हिंदी 1 टू 1 पर देखते हैं आमने-सामने। इसके लिए इंग्लिश में हमें क्या कहना चाहिए? सबसे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आमने-सामने के लिए बहुत ही सिंपल सा फ्रेज़ है फेस टू फेस। जब कभी भी आप आमने-सामने बैठकर बात करने की बात करते हैं या फिर जब 2 लोग एक-दूसरे को बिल्कुल सामने से देख रहे होते हैं, तो उस केस में आप फेस टू फेस कह देते हैं। बात ना भी हो रही हो तब भी। एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। वे दोनों आमने-सामने बैठे थे। वे दोनों के लिए मैं बोथ ऑफ देम का इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, रहा था, रहे थे, रही थी वो जैसा कोई सेंटेंस है नहीं, लेकिन फिर भी सेंस क्या आ रहा है? वो जब मैंने देखा, अगर मैं स्पीकर हूँ, अगर मैं ये कहानी आपसे कह रहा हूँ, मैं ये सेंटेंस आपको कह रहा हूँ, तो जब मैंने देखा, तब ये एक्शन हो रहा था। तो इस वजह से हम यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। So both of them were sitting, वो दोनों लोग बैठे हुए थे। So both of them were sitting, और कैसे बैठे थे? आमने सामने। So face to face। सिंपल है ना? Both of them were sitting face to face। यहाँ पर अगर आपको लगता है वे दोनों के लिए सिर्फ they two का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। they two जैसा कुछ बड़ा ही awkward सा स्ट्रक्चरिंग होगा, और सिर्फ दे का इस्तेमाल करेंगे तो क्लैरिटी नहीं रहेगी कि हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में आप दे का इस्तेमाल तो टेक्निकली कर ही सकते हैं। सो बोथ देम यहाँ पर परफेक्ट रहेगा। बोथ देम वर सिटिंग फेस टू फेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आपके सामने आ रही है अभी। मुद्दे पर आमने-सामने बात करनी चाहिए। वन शुड टॉक फेस टू फेस ऑन द इश्यू। वन शुड टॉक फेस टू फेस ऑन द इश्यू। आमने-सामने बातचीत से गलतफ़हमियाँ दूर होती हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशंस रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये वाला पार्ट मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, फेस टू फेस लिखने के दोनों तरीके वैसे तो करेक्ट हैं। अगर आप बिना हाइफ़न के लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाइफ़न लगाता, तो ये इनकरेक्ट हो जाता। तो सबसे पहले तो इसको हाइफ़न को यहाँ से हटाने दीजिए, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और फिर जब हाइफ़न आप इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कब होता है? आइए वो भी देख लेते हैं। जब आप हाइफ़न के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब कभी भी ये नाउन के ठीक पहले आता है, फिर हाइफ़न का इस्तेमाल होता है। अगर नाउन के बदले ये सिर्फ़ आप सेंटेंस में एक एडवर्बियल फ्रेज़ के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हाइफ़न की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए, तुम मुझसे आमने-सामने क्यों नहीं मिलते? इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।